आप सभी को नमस्कार और स्वागत। आज हम 10वीं कक्षा के तीसरा गद्य पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू रेखा चित्र के बारे में देखेंगे। इस पाठ का सामान्य उद्देश्य यह है भाषा कौशल का विकास करना, पूर्व ज्ञान की जांच करना, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हमारे चारित्रिक विकास करना। सिर्फ गिल्लू ही नहीं, कोई भी हिंदी पाठ सीखना ना तो पढ़ाना हो तो उसमें निहित सामान्य उद्देश्य ये होते हैं। तो गिल्लू गद्य भाग का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? देखिए, जीवन शैली के साथ साथ प्राणियों के प्रति महादेवी जी के प्रेम की जानकारी, महादेवी वर्मा जी के जीवन शैली कैसी थी और उन्होंने प्राणियों के प्रति कैसे प्रेम भाव रखती थी, ये हम जान सकते हैं। स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है यहाँ पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आजकल के बच्चे तो प्राणियों से बहुत दूर है। तो हर एक बच्चों के हाथ में मोबाइल, टैब जैसे अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रहते हैं। वे लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को दुनिया समझ बैठे हैं, बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। ये बहुत ही विषादनीय बात है। ऐसे आधुनिक तंत्रज्ञान के संदर्भ में हम अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी थोड़ा सा देखना चाहिए और पशु पक्षियों का स्वभाव का परिचय भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस दुनिया में मनुष्य ही नहीं है, मनुष्यों के साथ कई अन्य जीव जंतु वो भी हैं। वो रहने से ही हम ऐसा रह सकते हैं। सिर्फ अकेला मानव जी नहीं सकते हैं। इसलिए इन सारी विशिष्ट उद्देश्यों को भी हम देखेंगे। इससे पहले हम गिल्लू पाठ के लेखिका का परिचय करके ही हम आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवियत्री है। सिर्फ हिंदी का ही नहीं, भारत का ही नहीं है, विश्व स्तर की कवियत्री है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, आगे देखेंगे। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त की। प्रयाग आजकल इलाहाबाद कहा जाता है। संस्कृत के विश्वविद्यालय जो है वो बहुत ही मशहूर तब भी थे, अब भी है। वही प्रयाग में ही महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद बहुत दिनों तक महादेवी वर्मा जी ने संभाला। देखिए, यहाँ पर हम देखे थे कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? इससे पहले यहाँ पर एक चित्र है अक्का महादेवी जी की। अक्का महादेवी, मीराबाई और महादेवी वर्मा जी, इन तीनों में कई गुण साम्यता मिलती जुलती है। वो कौन कौन से देखेंगे। पहला हम मीराबाई जी को देखेंगे। मीराबाई 16वीं शताब्दी की है। आज के राजस्थान जो है, जोधपुर के रजपूत घराने की, मतलब राजघराने की महिला है। वहां ना चाहने पर भी राजा भोजराज से विवाह किया जाता है, लेकिन भोजराज मरने के बाद बहुत ही कम समय, मतलब विवाह होने के बाद बहुत ही कम समय में भोजराज मर जाता है। तब मीराबाई सारा संपत्ति, राजमहल सब कुछ छोड़कर
सामान्य भक्तिन की तरह गांव गांव शहर शहर भटकती हुई चलती है। वह अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को मानती है। सिर्फ दैवी नहीं है, सखा यानी पति भी कृष्ण को मानती है वो। महादेवी मीराबाई जी सिर्फ अ, भजन गाती थी ही नहीं, नाचती थी भी। ये नाचना गाना वो राज परिवारों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कई बार उन्हें विष देकर मारने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन दैव संकल्प यह है, वो उसके बचते बचते आगे चलती है। मथुरा मथुरा पहुंचकर वही उनका अंतिम सांस लेते हैं वहां पर ही मीराबाई जी ने। आज भी मीराबाई के भजन जो है वो बहुत ही मशहूर है। ये मीराबाई जी का छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। तो वैसे ही अक्का महादेवी जो है, अक्का महादेवी कर्नाटक की है। आजकल के कर्नाटक के शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुक के उडुतनी गांव की एक छोटा सा गांव है। वहां अक्का महादेवी पैदा हुई थी 12वीं सदी में। अक्का महादेवी भी मीराबाई के समान एक राजा से, मतलब राजा कौशिक से विवाह होता है। अक्का महादेवी ना चाहने पर भी कुछ जोर देकर विवाह उन्होंने कौशिक महाराज ने अक्का महादेवी से विवाह विवाह करता है, विवाह होता है। लेकिन वो नहीं मानती है। वो अपना पति को चन्नमल्लिकार्जुन को ही मानती है। चन्नमल्लिकार्जुन का मतलब है भगवान शिव। शिव को ही अपना पति मानती है। जिस तरह मीराबाई सारा घर बार अधिकार संपत्ति छोड़कर चली जाती है, उसी तरह अक्का महादेवी भी सारा घर बार अधिकार राजमहल छोड़कर कहाँ जाती है ये? आज के कर्नाटक के बसव कल्याण, बीदर जिला का बसव कल्याण जो है, तब उन दिनों में बसवण्णा जी के कार्यक्षेत्र थे वो। महादेवी, अक्का महादेवी बसवण्णा जी के बारे में बहुत सुने थे। वहां पर जाने के लिए उनका मन भी बहुत उतावली थी, इसलिए उन्होंने सब छोड़कर, मतलब यहां तक भी कहा जाता है कि आप वहां पर देखते देखते कि उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं हैं, अपने बालों से शरीर को ढक कर वो चली जाती है। वहां पर बसवण्णा, अल्लम प्रभु, चन्न बसवण्णा आदि कई शरण लोगों से उनका मुलाकात होती है। वहां पर कुछ दिन रहकर वहां बाद में आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में जाकर वहां ऐक्य हो जाती है। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से बहुत मिलती रहती है। ये एक बात यहाँ पर कहने को मुझे उचित लगता है। 2014 में हमारे साणेहल्ली गांव से एक शिवदेश संचार बल की एक रंग यात्रा पूरा देश में गया था। मैं उस रंग यात्रा का मुख्य संचालक था। वो उन दिनों उस यात्रा में 2 नाटक लेकर हम चले थे। एक है अक्का महादेवी से संबंधित, मतलब कन्नड़ में शरण सती लिंगपति, हिंदी में मई बावरी चन्नाकी नाम से, और दूसरा है मरणवे महानवमी, मरण ही महानवमी, बसवण्णा जी से संबंधित है। ऐसे चलते समय हम छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में यहाँ मई बावरी चन्नाकी नाटक चल रहा था। वहां पर बैठे एक महिला बहुत रो रही थी। मैंने ऐसा ही देख रहा था। मेरा काम ही ऐसा है, नाटक चलते समय इधर उधर देखना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो प्रेक्षकगण की और देखना पड़ता था। बहुत ही रो रही थी, बार बार आंसुओं को पोंछ रही थी। जब भी नाटक समाप्त हुई तो खुद वह मंच पर आई और माइक लेकर रोते हुए बोलने लगी कि मैं बहुत गलती किया हूं। क्या गलती किया है? हम सबको आश्चर्य हो चुका था। क्या गलती किया है उन्होंने?
हमने तो कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये महीना कहाँ है। वो ऐसा बोलती बोलती आगे बोली कि मैंने एक विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने मीराबाई के बारे में पीएचडी प्रबंध लिखकर, निबंध लिखकर मैंने उस पदवी को अर्जित किया है। लेकिन मैंने उस समय मीराबाई के निबंध लिखते समय मैंने वहां पर एक सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है, मीराबाई जैसे दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अभी मुझे पता चला कि मीराबाई जैसे भी बढ़कर अक्मा देवी नामक कर्नाटक में थी, वह भी कवयित्री थी। मीराबाई जैसे ही उनका जीवन भी है। मैंने कितना बहुत गलत किया है, वो याद करके वो रो रही थी। यह बात मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है, 12 सदी में अक्कमहादेवी और 16 सदी के मीराबाई, और ऐसे ही महादेवी वर्मा जी जो गिल्लू पाठ का लेखिका है। महादेवी वर्मा जी के बारे में आगे देखेंगे। एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि महादेवी वर्मा अपना जीवन भर आईना तक नहीं देखी थी। ये बहुत ही विशेष खास बात है। आईना तक मतलब इस देह पर उनको इतना रुचि नहीं थी, सौंदर्य पर रुचि नहीं थी, आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही रुचि रखती थी। फिर भी उन्होंने लौकिक घटनाओं से बहुत ही जुड़ी रहती है। तो चलिए आगे देखेंगे। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कृतियां ऐसे हैं: संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़िया आदि। देखिए यहाँ पर कुछ उनके लिखी हुई किताबों की चित्र है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां है। इसके अलावा और भी कुछ कृतियों को महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। तो ये देखिए, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहां पर जो चित्र है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रशस्ति का है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ये देखिए यामा कृति है, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक निजी संस्थाओं द्वारा दिया गया प्रशस्ति है, सरकार का वो नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है। ये इनके अलावा महादेवी वर्मा जी को सेक्सारिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक और पद्म भूषण, पद्म विभूषण भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशस्तियां हैं। इनके अलावा कई सारे प्रशस्तियों से अलंकृत हुए हैं महादेवी वर्मा जी। इस महान रचनाकार का निधन 11 सितंबर सन 1987 को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने अभी अभी कहा कि वो गवर्नमेंट के नहीं है, निजी संस्था के है। ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है सिर्फ साहित्य सेवा के लिए, साहित्य क्षेत्र में, वह भी भारतीय साहित्य क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सेवा करता है उन्हें दिया जाता है। पहले एक कृति के लिए दिया जाता था, उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा जी का यामा। अब ऐसा नहीं है, पूरा साहित्य को देखते हुए पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना का वर्ष 1965 है। पुरस्कार राशि अब 11 लाख रुपए है। पहले एक लाख रुपए था, बाद में 7 लाख रुपए हो गए, अब 11 लाख रुपए धनराशि दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता शंकर कुरु मलयालम के हैं। प्रथम महिला विजेता आशापूर्णा देवी बंगाली भाषा के हैं। आखिर विजेता मतलब 2019 में अक्कीतमा अच्युतन नंबूदिरी के नाम से लेखक को मिला है। ये ज्ञानपीठ प्रशस्ति के बारे में थोड़ा सा जानकारी।
तो महादेवी वर्मा जी के अलावा और कौन कौन को हिंदी साहित्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रशस्ति दी गई है, देखिए। पहला है सुमित्रानंदन पंत जी, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर जी, तीसरा एच.एस. अग्नेय, सच्चिदानंद हीरानंद अग्नेय, चौथा महादेवी वर्मा और नरेश मेहता, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ला, केदारनाथ सिंह, कृष्ण सोबती। इन 9 लोगों के लिए हिंदी साहित्य को ध्यान में रखते हुए यह पुरस्कार मिला है। और एक विशेष बात यह है कि हिंदी क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन कन्नड़ का क्षेत्र बहुत छोटा है हिंदी की तुलना में। फिर भी हिंदी के जो संख्या में जो 9 प्रशस्ति पुरस्कृत है, उसकी तुलना में कन्नड़ में 8 लोगों को ज्ञानपीठ प्रशस्ति पुरस्कार मिला है। वो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कन्नड़ के कौन कौन से लेखकों को मिला है। पहला कुवेंपु जी है, बाद में कुवेंपु मतलब कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा, बाद में दरा बेंद्रे, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, शिवराम कारंत, कोटा शिवराम कारंत भी कहते हैं, बाद में मास्ती वेंकटेश अयंगार, उसके बाद में विक्रु गोकाक मतलब विनायक कृष्ण गोकाक, इसके बाद में U.R. अनंतमूर्ति जी, और बाद में डॉक्टर गिरीश कार्नाड जी और डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार जी। इन 8 लोगों को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये बहुत ही हमें कन्नड़ लोग होने के नाते बहुत ही गर्व की बात ये है। तो चलिए अब हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू पाठ को देखेंगे। उसके पाठ को देखने से पहले हम एक आदर्श वाचन करने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखना चाहिए और सुनना चाहिए। बाद में आप भी बार बार कोशिश करना चाहिए, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि इन हिंदी सीखने की वजह में यह भी एक है पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना। पढ़ना भी हमें आना चाहिए। तो चलिए पहला मैं पढ़ता चलता हूं, आप धीमी गति से उसे देखते देखते आना चाहिए। आपके हाथ में अगर पेंसिल हो तो रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप देखते हैं उसको ही हम सुनना चाहिए। देखना सुनना दोनों मिलने से क्या होता है, हमारे सीखने में तीव्रता आती है। इसलिए कभी भी आप पढ़ना चाहेंगे तो हाथ में पेंसिल या पेन रखना ही चाहिए। तो चलिए मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से चुआ चुआ वाला जैसा खेल खेल रहे हैं। यहां काकभुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानने के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई।
निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसलों से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा था। सब ने कहा, कौवे की चोंच चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीन चार मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गाद लिफाफे के भीतर बंद रहा था। ऐसी स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने
कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूई की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहा था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजों या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटार दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहा था। गर्मियों में जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक
चिक करती ही रहती है और सोन जूही खिलती ही रहती है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पाठ का आशय, कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राण जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। आज के संदर्भ में यह मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही है, वहां महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। देखिए, यहां पर काकभुषुंडी नामक एक शब्द आया, उसका टिप्पणी इस तरह है। पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए, यहां पर कौवे गुरु है, सारे पक्षियां उनकी बातें सुनने के लिए यहां पर बैठी हुई है। तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस कहानी जो है, महाकाव्य जो है, वह इस काकभुषुंडी द्वारा ही शुरू होती है। यह एक विशेष पक्षी है, लेखक इसका उल्लेख किया है, एक साथ समाधारित भी है, उसी तरह अवमानित भी है। तो चलिए अगले भाग में हम गिल्लू पाठ का विश्लेषण देखेंगे।